हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा, मेडल जेब में लेकर घूम रहा हूं, पूरे इंडिया का है गोल्ड मेडल। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी पर पीएम सख्त, गैर मौजूद सांसदों के नाम मांगे। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। मुसलमानों के खिलाफ हिंसक नारों के मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार। कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, लगा घर वापस आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समुद्री रास्तों का इस्तेमाल आतंकवाद और पायरेसी के लिए किया जा रहा है। एथलेटिक्स फेडरेशन ने नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीत को यादगार बनाने और जेवलिन थ्रो को बढ़ावा देने के मकसद से 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने कहा कि अफगानिस्तान में जारी भीषण हिंसा में पिछले 3 दिनों के भीतर 27 बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगातार बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएं आएंगी। और भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक में दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका चीन आपस में भिड़े। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों हर जगह सुर्खियों में हैं। 2008 के बाद भारत ने किसी व्यक्तिगत मुकाबले का स्वर्ण जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेताओं को सोमवार को राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा के अलावा मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया और बजरंग पुनिया सहित मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई और पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शामिल रहे। हालांकि पहले लौट जाने के कारण कार्यक्रम में मीराबाई चानू और पीवी सिंधु शामिल नहीं हो सकी। भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते। इनमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत का ये प्रदर्शन अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। राजधानी दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित इस समारोह में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेडल उनका नहीं, पूरे देश का है। उन्होंने कहा कि उनका सपना जब से सच हुआ है तब से वो गोल्ड मेडल को ही अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला जीतने के बाद से वो ठीक से ना खा पाए हैं और ना सो पाए हैं। वे बार बार अपना मेडल देखते रहे। तब लगता है कि अब सब ठीक है। उन्होंने अपना समर्थन करने वाले सभी देशवासियों को धन्यवाद कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा 4 सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ये मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंसा के लिए भड़काने वाले नारेबाजी की गई, जिसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये सब हुआ संसद भवन से चंद मिनट की दूरी और संसद मार्ग थाने से चंद कदम की दूरी पर। यही नहीं, वहां पुलिस की मौजूदगी भी थी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने बीबीसी को बताया कि इस मामले में प्रदर्शन के आयोजक अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सभी को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत, क्रांति प्रीत सिंह और दीपक को भड़काऊ नारे लगाने के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के कई अभियुक्तों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। क्या इस मामले में ऐसा किया जाएगा? इसका कोई जवाब दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना के अलग अलग कोण से लिए गए कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें हाथ के इशारे के साथ मुसलमानों को काटे जाने के नारे लगाते हुए लोगों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मंगलवार को राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर और हजरत बल मस्जिद पहुंचे।
श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर आकर ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस लौटे हों। राहुल गांधी ने कहा कि आक्रमण सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही नहीं हो रहा, ये आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। उन्होंने कहा, गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा, हमें संसद में बोलना चाहिए, मगर संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। मैं संसद में पेगासस, रफाल, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में या बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्य को लेकर बनने जा रही फिल्म इंडिया इन माई वेन्स का पोस्टर यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने रिलीज किया और इस मौके पर यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि इस फिल्म का मुहूर्त भी मैंने ही 3 महीने पहले किया था और आज पोस्टर भी रिलीज मैं ही कर रहा हूँ। फिल्म 70% तक तैयार हो गई है। इंडिया इन माई वेन्स फिल्म के निर्माता और निर्देशक सुभाष मलिक हैं। मुहूर्त के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला था। आज लगभग 70% फिल्म बन चुकी है और उस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से मैं तो चीफ गेस्ट ही कहूँगा और हमारे अभिभावक हैं। मैं बचपन से नाम सुनता था जिनका, फिल्मों में, कला की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है आदरणीय रजा मुराद जी, और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अयोध्या की रामलीला करके पूरे देश और दुनिया में जिनका नाम रोशन हुआ है, ऐसे हमारे मित्र श्री भाभी मलिक जी, आशीष जी, शुभम मलिक जी, राज माथुर जी, वो भी फिल्म निर्माण से जुड़े हैं। मुहूर्त के अवसर पर भी आपसे भेंट हुई थी। अभी एक दिन घर पे भेंट हुई, लेकिन बैठ के बात नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में सोमवार को अमेरिका और चीन आपस में भिड़ गए। अमेरिका ने कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर में गैर कानूनी समुद्री दावों के तहत चीन को उकसाने वाले कदम उठाते देखा, जिसके बचाव में चीन ने कहा कि अमेरिका को इस मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने की कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर ऑनलाइन उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता की। बाद में इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की और इस दौरान अन्य देशों के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र दूतों ने अपने अपने राष्ट्रीय बयान दिए। भारत को 15 देशों वाली शक्तिशाली सुरक्षा परिषद को अगस्त माह के लिए अध्यक्षता मिली है। भारत की अध्यक्षता में परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले 3 अहम कार्यक्रमों में ये बैठक शामिल है। लखनऊ में जश्न आज़ादी ट्रस्ट के तत्वाधान में आज टीम केयर इंडिया और शराबबंदी संघर्ष समिति ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के परिसर में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं की मौजूदगी में 75 नीम, पीपल, आम इत्यादि के पौधे लगाए। इस अवसर पर मौलाना खालिद रशीद, राजेंद्र सिंह बग्गा, मुरलीधर आहूजा, निखत खान, मुर्तज़ा अली, शहजादे कलीम, अब्दुल वहीद, जुबैर अहमद, वामिक खान, योग गुरु कृष्ण दत्त मिश्रा, संजय सिंह, SM पारी, नजम एहसन, तौसीफ हुसैन, सरदार बलवीर सिंह, आराधना सिकरवार, मौलाना मुश्ताक, शाहिद सिद्दीकी, मीनाक्षी त्रिपाठी, संत राम यादव, इमरान कुरैशी, शहाबुद्दीन कुरैशी, भानु प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में जश्न आज़ादी ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा शहर के गौघाट, दुबग्गा, विकास नगर, टीले वाली मस्जिद के पीछे NGS सिटी, बरावन कला, आशियाना 1090 चौराहे पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और राजेंद्र सिंह बग्गा ने सभी शहर वासियों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी लोग एक पौधारोपण जरूर